हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रोबेबिलिटी में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई इज इक्वल टू 1। आपको पता है दैट इज पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ नॉट ई और ई बार इज इक्वल टू 1, करेक्ट। नेक्स्ट, the probability of an event that cannot happen is 0. Such an event is called an impossible event. Correct? That is कि यहाँ पे क्या पूछा था फर्स्ट में कि probability of an event that cannot happen, कि क्या होगा कि जो इवेंट नहीं हो सकता 0, एंड उस इवेंट को हम क्या कहते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। नेक्स्ट, the probability of an event that is certain to happen. सर्टेन और श्योर इवेंट क्या की प्रोबेबिलिटी क्या थी? 1. That is the probability of an event that is certain to happen is 1. Such an event is called sure or certain event. The sum of probabilities of all the elementary events of an experiment is 1. ये भी हमने examples में देखा। The probability of an event is greater than or equal to 0 and less than or equal to 1. That is क्या था? 0 less than equal to e less than equal to 1, ये था। That is the probability of an event is greater than or equal to 0 and less than or equal to 1. अब देखो यहाँ पे जब तक आप एग्जाम्पल्स सॉल्व नहीं करोगे ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको नहीं आएगा। सारे एग्जाम्पल्स सॉल्व करने के बाद ही आई सजेस्ट यू कि आप एक्सरसाइज पे जाओ, ठीक है। नेक्स्ट, Which of the following experiments have equally likely outcomes? Explain. हमने फर्स्ट सेशन में पढ़ा था कि equally likely outcomes क्या होते हैं। अभी क्योंकि आप एक्सरसाइज कर रहे हो अब तक आपको सारे कॉन्सेप्ट सारे टर्म्स क्लियर हो जाने चाहिए। Which of the following experiments have equally likely outcome? Explain. A driver attempts to start a car. The car starts or does not start. मतलब क्या कर रहा है ड्राइवर? क्या करे? कार चालू करने की कोशिश कर रहा है। कार चालू हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। Since the car may start or not, so the outcome is not equally likely. मतलब क्या कि कार स्टार्ट हो या ना हो, आउटकम क्या है? इक्वली लाइकली नहीं है। A player attempts to shoot a basketball. She or he shoots or misses the shot. ठीक है। So the player may hit or miss, so the outcome is not equally likely. ठीक है। नेक्स्ट, a trial is made to answer a true or false question. The answer is right or wrong. मतलब true or false question के लिए एक ट्रायल किया गया, आंसर क्या है? right या wrong. Now it is known that the answer is either right or wrong, so the outcome is equally likely to occur. समझ आया कि मैंने हमें पता है कि या तो आंसर क्या होगा? right होगा या wrong होगा। हमें पता है कि आंसर इन दोनों में से ही कोई होगा, इसीलिए क्या है आउटकम? इक्वली लाइकली। ठीक है। अ बेबी इज बॉर्न, इट इज अ बॉय और अ गर्ल, सो इट इज नोन दैट द बेबी इज ईदर बॉय और गर्ल, सो द आउटकम इज इक्वली लाइकली टू अकर। और वो जो कार वाला एग्जाम्पल था, हमें नहीं पता था कि कार स्टार्ट होगी या नहीं, सो इवेंट इक्वली लाइकली नहीं था। सिमिलरली बास्केटबॉल में हमें नहीं पता था कि वो हिट शॉट स्कोर करेंगे कि मिस हो जाएगा, इसीलिए वो भी क्या था? नॉट इक्वली लाइकली। Now, why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game? अब देखो, आपको याद है कोई भी मैच, स्पोर्ट्स मैच शुरू होता है, चाहे वो क्रिकेट हो चाहे वो फुटबॉल हो, हमेशा एक कॉइन टॉस किया जाता है, उससे डिसाइड होता है कि कौन सी टीम को बॉल मिलेगा। सपोज क्रिकेट में कौन सी टीम बॉलिंग लेगी, कौन सी टीम बैट करेगी, एंड सिमिलरली फुटबॉल में कौन सी टीम को बॉल पहले मिलेगा। ठीक है। ऐसा क्यों होता है? नाउ टॉसिंग अ कॉइन इज कंसिडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग which team should get the ball at the beginning of a football game because head or tail are equally likely and the result is completely unpredictable. मतलब क्या? टॉसिंग अ कॉइन जो है दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ फेयर वे। क्या है वो? फेयर वे होता है डिसाइड करने का कि किस टीम को बॉल मिलेगा बिगिनिंग ऑफ द फुटबॉल गेम में। क्यों? क्योंकि उसका या तो हेड आता है या तो टेल आता है। आउटकम क्या है? इक्वली लाइकली एंड द रिजल्ट इज कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल। समझ आया? नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, मतलब कौन सा है जो कि इवेंट का प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। 2/3, -1.5, 15% एंड 0.7. So since the probability of an event cannot be negative, therefore B -1.5 cannot be the probability of an event. समझ आया? नेगेटिव कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता, हमेशा पॉजिटिव ही वैल्यूज होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इफ P of E is equal to 0.05, what is the probability of not E? मतलब you know that P of E plus P of not E is equal to 1. So if P of E is 0.05, so P of not E क्या होगा? P of E plus P of not E is equal to 1. So P of not E is equal to 1 minus 0.05, which is equal to 0.95. Thus the probability of not E is equal to 0.95. Correct? Next, a bag contains lemon flavored candies only. बैग में क्या है? खाली lemon flavored candies. मालिनी takes out one candy without looking into the bag. ठीक है? What is the probability that she takes out an orange flavor candy or a lemon flavored candy? So now, since the bag contains only lemon flavored candies, so taking out an orange candy is impossible. Correct? Orange flavor candy कहाँ से होगा जब सब lemon है? So the probability of taking out an orange flavored candy is 0, and the probability of taking out a lemon flavored candy is 1. समझ आया? Next, it is given that in a group of 3 students, मतलब एक ग्रुप में कितने बच्चे हैं? टोटल 3 बच्चे हैं. The probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. Probability of 2 students not having the same birthday, दोनों का सेम बर्थडे नहीं है, वो कितना है? 0.992. What is the probability that 2 students have the same birthday? Very easy. Let the probability that the 2 students have the same birthday be P of A. So probability of 2 students not having the same birthday क्या होगा? P of B. So P of A plus P of B is equal to 1. हमें क्वेश्चन में दिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे 0.992, मतलब P of B is 0.992. So P of A plus 0.992 is equal to 1. So P of A क्या होगा? 1 minus 0.992, which is equal to 0.008. So the probability that 2 students have the same birthday is equal to 0.008. ठीक है? So what have we learned today? आज हमने प्रोबेबिलिटी में एक्सरसाइज स्टार्ट किया. आपने देखा कि फिल इन द ब्लैंक्स में थियोरी क्वेश्चंस यहाँ पे हमने ज्यादा देखे अभी तक में. So यहाँ पे आपको चैप्टर का हर एक लाइन पढ़ना पड़ेगा, हर एक सम सॉल्व करना पड़ेगा, सब फॉर्मूले, सारे टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए, तब जाके आप ये थ्योरी टाइप के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाओगे. ठीक है? जब तक ये नहीं करोगे तब तक इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ सम्स. ठीक है? इसीलिए यू हैव टू प्रैक्टिस प्रोबेबिलिटी वेरी केयरफुली, बिकॉज ये चैप्टर है बहुत इजी, लेकिन बहुत मिस्टेक्स इसी चैप्टर में होता है. ठीक है? सो हैव अ गुड रिविजन, प्रैक्टिस मैथ्स डेली, प्रोबेबिलिटी अच्छे से समझो, और जितनी टेक्स्ट बुक से हो सके वेरी टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, तो उससे क्या आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सम्स मिलेगा. ठीक है? सो यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट व्हेन यू विल अपीयर फॉर योर एग्जाम. सो थैंक यू.